गुड स्टूडेंट्स, मैं सतीश सर। आज मैं कक्षा 9th और यह कविता है विषय हिंदी और कविता है कैदी और कोकिला, जिसके कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो इस कविता को प्रारंभ करने से पहले इस के कवि का हम लोग देखते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जब वे 16 वर्ष के थे तब से ही उन्होंने शिक्षण कार्य किया। जब वे 16 वर्ष के थे तब से उन्होंने शिक्षण कार्य आरंभ किया। बाद में उन्होंने अध्यापन कार्य को छोड़कर प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। इस पत्रिका के संपादन कार्य करते हुए वे गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए और देश सेवा के लिए समर्पित हो गए। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन कार्य किया। इसकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावना की प्रमुखता है। इनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग एवं बलिदान की भावना भी मिलती है। इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा गया है और इस उपनाम से इन्होंने कई कविताएं लिखी। देश की स्वाधीनता के आंदोलन के दौरान ये कई बार जेल गए, को जेल जाना पड़ा। इनकी कुछ रचनाएं हैं। हिम किरीटिनी, दूसरा है हिम तरंगिनी और वेणु लौ मुझे धरा। ये रचनाएं होती थी। अब हम लोग देखते हैं कि पाठ परिचय। इस पाठ में कैदी और कोकिला पाठ में क्या है। कैदी और कोकिला यह एक कविता है और यह कविता बहुत लोकप्रिय कविता है। इस कविता में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक चित्रण किया गया है। जेल में कवि एकांकी और उदास हैं। जब वे जेल में हैं, वे अकेले हैं, वे उदास हैं, उसके साथ और कोई नहीं है। अपने मन के दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश प्रकट करते हैं। उसमें कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि मुक्ति गान सुनाने का है। और इसके साथ ही कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कोयल पूरे देश को एक जेल के रूप में देख रही है, इसलिए आधी रात को वह चीख रही है। कवि जेल में है, जेल के बाहर एक पेड़ है, उस पेड़ में वह कोयल आधी रात को वह कूक रही है। तो इसमें कवि देखिए इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो। जब वह कोयल उस पेड़ पर वह आधी रात को वह जब अपनी आवाज देती है, कुक कुक की आवाज निकालती है, तो वह कवि वहां कहते हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। अर्थात वह बीच बीच में रुक जाती है, फिर वह आवाज लगाती है, तो कहती है क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम मुझे बताओ क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ठीक है, तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि कवि आधी रात को गाती कोयल की गीत को सुनकर वह चौंक से व्याकुलता से पूछ बैठते हैं। क्या पूछते? हे कोयल, तुम इस प्रकार रह कर क्यों गाती हो, क्यों गा रही हो? क्या तुम्हारे इस गीत में किसी तरह का गुप्त संदेश या प्रेरणा छिपी हुई है? यदि कोई ऐसा संदेशा है तो फिर यह संदेशा किसका है? तो मुझे स्पष्ट रूप से बताओ, है ना। कोकिल बोलो तो कोयल मुझे बोलो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर भटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हे कोयल,
स्थान में कैद हूँ, मैं जिस स्थान में कैद हूँ, यह स्थान मनुष्य के जीने लायक नहीं है। यहाँ की दीवारें भयानक है, काली है, ऊंची है। यह बताया गया कि यहाँ की दीवारें जो है भयानक है, काली है, ऊंची है। यहाँ चोरों, डाकुओं और बटमारों होता है, जो रास्ते में चलते लोगों के सामान छीन लेना, उसकी जान मार देना, है ना, ऐसे लोगों का निवास है। और यहाँ हम सबको रखा गया है, जो हम सभी मनुष्य के रहने लायक नहीं है। इस कहते हैं जीने को देते नहीं पेट भर खाना, फिर बताते हैं कि वहां हम सबों को जीने के लिए, अर्थात जीने भर के लिए भोजन नहीं मिलता, भर पेट की बात तो ही दूर है ना। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, और हमें भोजन नहीं मिलने के कारण हम लोग तड़प कर रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। यहाँ कवि बताते हैं कि अंग्रेज सिपाही हमें क्या है, पहला यहाँ बताया गया कि मरने भी देते नहीं, तड़प कर रह जाना। अंग्रेज सिपाही उसे मरने भी नहीं देते हैं, वो तड़प कर रह जाते हैं, क्योंकि उसे भोजन नहीं मिल पाता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कवि भी बताते हैं कि हमारे चारों ओर कड़ा पहरा है, हमारी निगरानी के लिए सिपाहियों को बैठा रखा है। शासन है या तम का प्रभाव, गहरा है हिमकर निराश कर, चला रात भी काली, इस समय कालिका मई जगी क्यों आली। यहाँ बताते हैं कवि, क्या बताते हैं कि हमारे चारों ओर कड़ा पहरा है, हमारे देखरेख के लिए चार यानी कि वहां सिपाहियों को बैठा दिया गया है। कवि फिर प्रश्न करते हैं कि यह अंग्रेजों का अंधकार, तम होता है अंधकार, शासन है या तम का प्रभाव। यहाँ बताते हैं कि अंग्रेजों का अंधकार मय शासन है, यह वास्तव में गहरी काली अंधेरी रात है। रात इस सीमा तक काली है कि प्रकाश या आशा रूपी चंद्रमा को उसके आगे परास्त हो जाना पड़ता है, हार जाना पड़ता है। वह भी निराशा का संदेशा दे रहा है। कवि कोयल से कहते हैं, ठीक है, कवि कोयल से क्या कहते हैं, तो हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि कवि बताना चाहते थे, कोयल से वे कहते कि हे सखी, इस भयानक अंधेरी रात में तुम क्यों जाग रही हो, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। अब कहते हैं क्यों भूख पड़ी, वेदना बोझ वाली सी, कोकी बोलो तो क्या झूठा है, तुम वैभव की रखवाली सी, कोकी बोलो तो। यहाँ बताया गया है कि भूख का अर्थ पीड़ा, ये भूख है, भूख होता है पीड़ा, क्यों भूख पड़ी। तो यहाँ कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि कवि जब जेल में है, उस जेल की कोठरी से कोयल को संबोधित करते हुए वे कहते हैं कि हे कोयल, तुम किस कसक भरी वाणी में कूक रही हो, तुम्हारे उस वाणी में कैसी पीड़ा है, कैसी दर्द है जो वह दिखाई पड़ रही है। ऐसी कौन सी बात है जिसका बोझ तुम्हारी वेदना पूर्ण वाणी में स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो हे कोयल, तुम्हारा ऐसा क्या लूट गया है कि जिसे लेकर तुम इतनी व्याकुल हो रही हो, और आधी रात को तुम्हारी वाणी इतनी कारुणिक हो रही है। कारुणिक होता है दर्द, पीड़ा लाए। फिर बताते हे कोयल, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, अर्धरात्रि आधी रात को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं लिखी, कोकिल बोलो। दावानल होता है आग की लपटें, जंगल में जो आग लग जाती है। तो यहाँ कवि इस पंक्ति के माध्यम से वे बताना चाहते हैं कि तो वे बताना चाहते हैं कि हे कोयल, तुम्हारा ऐसा क्या लूट गया जिसको लेकर तुम इतनी व्याकुल हो, और आधी रात को तुम्हारी वाणी इतने कारुणिक हो रही है। हे कोयल, तुम्हारी वाणी अत्यंत मधुर और कोमल है, और यह मधुर ऐश्वर्य की प्रतीक है जिसकी तुम स्वामिनी हो। फिर यहाँ बताते हैं कि फिर भी तुम इसकी
स्वामिनी हो, फिर भी तुम इस सीमा तक विचलित क्यों हो? तुम्हारी वाणी में यह विचित्रता क्यों है? तुम इस आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो? अर्धरात्रि में क्यों चिल्ला रही हो? क्या किसी जंगल की आग की भयानक लपटें तुम्हें दिखाई पड़ रही है? अर्थात या फिर बताते हैं कि वे कहते हैं कौन, माखनलाल चतुर्थी, अर्थात क्या तुम्हें भी इस अंग्रेजी राज का अंधकार और भयानक अत्याचार युक्त नीतियों का ज्ञान हो गया है? तुम्हारी वाणी की व्याकुलता क्या इसी कारण में है? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस कविता में इतना। अब हम लोग अभी इस कविता में जो भावार्थ बताया गया तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये इस कविता का ये भाग वन अभी बताया गया, और अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसका भावार्थ लिखने का प्रयास करेंगे। इसके फिर हम लोग भाग 2 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।